गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे क्लास थर्ड का हिंदी में आपका फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। अब हम पढ़ेंगे सेकंड चैप्टर क्या है? बीरबल की समझदारी। ये एक कहानी है। हम सभी जानते हैं कि समझदारी से हम हमारे जीवन की सारी समस्याओं को हल कर सकते हैं। हमारी सारी समस्याएं दूर हो जाती हैं अगर हम समझदारी से काम करते हैं। चलिए आज हम इस कहानी की शुरुआत करते हैं। कौन सी कहानी पढ़ेंगे आज हम? बीरबल की समझदारी। चलिए इसे पढ़ते हैं। कहानी शुरू कहाँ से होती है? आप सभी जानते हैं कि राजा अकबर जो थे उनके दरबार में बहुत सारे योग्य व्यक्ति थे। आप जानते हैं ना, उनके दरबार में 9 रत्न थे और उसमें से एक रत्न बीरबल भी थे। तो बहुत सारे योग्य व्यक्ति थे राजा अकबर के दरबार में, लेकिन जो सबसे उनके समझदार व्यक्ति थे, मंत्री थे, वो कौन थे? बीरबल, जो अपनी समझदारी, अपनी बुद्धि के कारण, तेज बुद्धि के कारण पूरे राज्य में प्रसिद्ध थे। लोग दूर दूर से अपनी समस्याएं लेकर राजा के पास आते थे, जिसे बीरबल सुलझाते थे। एक दिन क्या होता है कि एक अमीर व्यक्ति बीरबल के पास आते हैं और वो बताते हैं कि मेरे घर में 4 नौकर हैं और किसी ने मेरी सोने की अंगूठी चुरा ली है, मगर सभी इतने अच्छे हैं कि मैं सभी पे विश्वास करता हूँ। मैं किसी एक को ये नहीं बोल सकता हूँ कि ये चोर है। तो आप मेरी मदद करो कि मैं उन चारों में से चोर का पता कैसे लगाऊं। बीरबल ने सारी बात सुनी। बीरबल उस अमीर व्यक्ति के घर गए और उन्होंने चारों चोरों से प्रश्न किए। चोर नहीं, चारों व्यक्तियों से प्रश्न पूछा। सभी ने उनका उत्तर दिया। अब उत्तर देने से बीरबल अंदाज़ा नहीं लगा पाए कि उनमें से कौन चोर है। तब बीरबल ने एक उपाय सोचा। उन्होंने क्या सोचा? उन्होंने चारों को एक एक छड़ी दी और छड़ी देकर कहा कि ये एक जादुई छड़ी है और जो भी व्यक्ति चोर होगा उसकी ये छड़ी रात भर में 1 इंच लंबी हो जाएगी। सभी को दे दी उन्होंने छड़ी। अब जो चोर था वो चिंता में पड़ गया। उसने सोचा मेरी छड़ी 1 इंच लंबी हो जाएगी तो मैं पकड़ा जाऊंगा। तो उसने क्या किया, अपनी जो छड़ी थी उसको 1 इंच छोटा कर दिया कि ये 1 इंच बढ़ेगी तो सुबह तक उसी बराबर हो जाएगी जितनी बड़ी छड़ी थी। अगले दिन बीरबल ने जब छड़ी देखी तो छड़ी देखते उसे समझ में आ गया कि एक छड़ी तो छोटी है। तो वो समझ गया कि ये चोर है जिसने उस छड़ी को काट दिया कि ये रात भर में 1 इंच बढ़ जाएगी। और इस तरह चोर ने अपना अपराध स्वीकार किया और मालिक को अपनी अंगूठी उसकी वापस कर दी। अकबर ने बीरबल को शाबाशी दी। उसकी जो समझदारी और बुद्धि से उसने जो समस्या सुलझाई थी उसकी बहुत तारीफ़ करी। और अमीर व्यक्ति ने भी बीरबल को बहुत सारा इनाम दिया और उसका धन्यवाद दिया। इस तरह ये आपकी कहानी पूरी होती है। अगला जो हमारा पीरियड लगेगा उसमें हम इसकी बैक एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो आप लोग अपनी बुक से ये स्टोरी पढ़ेंगे, रीड कर लेंगे अच्छी तरह से। नेक्स्ट टाइम जब हम मिलेंगे तब हम इसकी आगे की एक्सरसाइज करेंगे। थैंक यू।